तुम्हारा फोन शायद कमरे में रह गया। मुन्ना तुम आ गए? वो हम तुम्हारा कमरा समेट रहे थे बेटा। मुन्ना किसे फोन कर रहे हो? गौरी जी को। लेकिन क्यों मुन्ना, अभी भी कुछ बाकी है क्या? कुछ बाकी नहीं है अम्मा, पर हम गौरी जी के मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं। वाराणसी स्टेशन जाओगे पक्का? फोन काट दिया हमारा। बेटा हम तुम्हारी मन की हालत समझते मुन्ना, लेकिन क्या कर सकते हैं तुम ही बताओ। गौरी के बाबा तो ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना कोई बात समझने के लिए तैयार है? जानते हैं कोई नहीं समझा सकता उन्हें। हमें तो लगता है फोन भी वही काट रहे, इसीलिए हम खुद जा रहे हैं गौरी जी के पास फेस टू फेस बात करने के लिए। लेकिन क्यों? अरे मुन्ना सुनो तो, मुन्ना ये गौरी कब हमारे मुन्ना का पीछा छोड़ेगी? बिल तैयार है हमारा? जी ये रहा आपका बिल। एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? मधुसूदन सावंत साहब से मिलना है। वो तो चले गए, आज शाम को 5:30 बजे की ट्रेन थी उनकी। गलती हमारी, हमें तुम्हें पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था। कौन सा सच? बात यह है मुन्ना कि उस दिन जब हम तुम्हारे पास से नीचे आए तो हमने देखा अम्मा सरला को डांट रही है। उसे कह रही है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे वापस उसके घर भेज देंगी। एक दिन गौरी की आई का फोन आया था, लेकिन अम्मा ने उसे कुछ सच नहीं बताया। अगर वो सच बताती तो शायद गौरी की आई यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर देती। गौरी वापस यहाँ रहने लगती। मतलब अम्मा चाहती थी कि गौरी जी घर से चली जाए, इसीलिए उन्होंने आई को बाबा की शर्त के बारे में नहीं बताया। तो हमारा सामान पैक करना, मुंबई जाने की इजाजत देना, वो सब क्या था? ये हम सब नहीं जानते, लेकिन शायद उनका नाटक हो। शायद उन्हें पता हो कि तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। ये आपने ठीक नहीं किया अम्मा। सरला, हम तुलसी के सामने दिया रख के आते हैं, तुम जल्दी से सब्जी काटो और आटा भी गूंथ लो, ठीक है? हम आ रहे हैं। अरे अरे क्या कर रही हो सरला, रुको। हे भगवान, अरे सरला क्या कर रही हो?
सरला ये क्या कर रही हो बेवकूफ हैं? अरे ऐसे तुम्हारा हाथ कट जाएगा, समझ में नहीं आ रही है। और लोग तो हमें ताना देंगे कि लो बहू से रसोई में काम करा करा के उसके हाथ काट दिए। अरे क्यों हमें बदनाम करने पे तुली हो हैं? गौरी ने तो पहले ही हमारी नाक कटा दी, अब कम से कम तुम तो बख्श दो हमको। हाय अम्मा जी, आप हमें बख्श दीजिए अम्मा जी। अम्मा जी, हम ना आज आपसे वादा करते हैं, आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आप हमसे नाराज हो जाएं। और अम्मा जी प्लीज हमें अपने मायके मत भेजिएगा, प्लीज अम्मा जी। क्या हो गया है सरला, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तुमसे नाराज क्यों होंगे? और गौरी की तरह तुम्हें मायके क्यों भेजेंगे भला, बताओ तुम। अच्छा, अब हम समझे। इतना समझाने के बाद भी तुम सरला यही सोच रही हो कि गौरी को हमने जानबूझ के भेजा है? सरला, हमने इसलिए ऐसा किया, इसलिए हमने गौरी को जाने दिया क्योंकि हम उसके बाबा को उनकी गलती का एहसास कराना चाहते थे, बस। एक बात बताओ, ऐसे तो तुम सारी बातें भूल जाती हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये बात तुमने अपने दिमाग में फिट कर ली है, हैं? कहीं तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना रही हो? ऐसे क्या देख रही हो हमें, हाँ? जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। जब से इस घर में आई हो ना सरला, सारे काम उल्टे सीधे करती रहती हो। रात भर सिलबट्टा घिस घिस के राम को सोने नहीं देती हैं? और अपने हाथों को छलनी कर लेती हो। सुबह उन्हीं छलनी हाथों का बहाना करके हमें सताती हो ताकि सारा काम हमें करना पड़े, रसोई हमें संभालनी पड़े। क्या हम जानते नहीं है, हैं? लेकिन अब हमें लगता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, हैं? कभी कभी तो हमारा दिल करता है ना कि तुम्हारी मम्मी जी को फोन करें और उन्हें बुला के ये सब कुछ दिखाएं। लेकिन फिर तुम्हारी भोली सूरत देखकर हमें तरस आ जाता है। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ जाओगी। लेकिन तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब फोन करके तुम्हारी मम्मी जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तभी तुम समझोगी, है ना? हाय अम्मा जी, आप हमारी मम्मी जी को बुलाएं या फिर पापा जी को, या फिर पूरे सीतामऊ को उठाकर लाइए, पर हम ना अपने राम जी से बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। और हम ना अपने साथ और अपने राम जी के साथ वैसा आपको करने नहीं देंगे जैसा आपने शिव भैया और गौरी के साथ किया। जय गंगे। प्रणाम माता जी। खुश सब ठीक है ना? का ठीक होगा माता प्रसाद, अब तो सब बिगड़ चुका। क्यों, अब क्या हुआ? अरे होना का है, बच्ची कुची उम्मीद की लो भी बुझ गई माता प्रसाद। वो गौरी आई थी, अपना सारा सामान और जेवर लेके यहाँ से ऐसे चली गई जैसे अब कभी वापस लौट के नहीं आएगी। क्या? हाँ, अरे जाते समय हमसे मिलके भी नहीं गई। बेटा, गौरी को इतना भी याद मत करो कि हर जगह तुम्हें गौरी नजर आए। तुम ऐसे अकेले में उससे बात कर रहे थे, ये ठीक नहीं है मुन्ना। इस बात को स्वीकार कर लो मुन्ना कि गौरी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। हे दागिने तुझ्याकडे ठेव. अगं का? तर मी काय करू यांचं?